गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 7 से ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है आपका ईयर। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम जो है पिछले 3-4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियोस को देखिए, देन आप चैप्टर को कंटिन्यू करिएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा साइक्लोन। साइक्लोन होता क्या है, इसे हम नेचर्स फरी कहते हैं, यानी कि नेचर का गुस्सा इसे हम कह सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन है, अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ये ऐसी कंडीशन होती है कि जब जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा वहाँ पे एयर क्या करती है, क्या रोटेट होती है। ठीक है, और रोटेट होने के कारण जो है ये साइक्लोन जनरेट होते हैं। इसकी जो स्पीड होती है जो है 30 से जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है, और ये हमेशा जो है बारिश लेके आता है। अब इसकी दूसरी जो कंडीशन होती है, ये हमेशा समुद्र में आते हैं। एक चीज़ आप नोट करिए, ये हमेशा समुद्र में आते हैं, और समुद्र के उस हिस्से में आएंगे, ओशन के उस हिस्से में आएंगे जो हिस्सा जो है लैंड मास से 3 ओर से घिरा हो। ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल को आप ले लीजिए, तो बे ऑफ बंगाल इधर से आप देखेंगे लैंड मास है, इधर से देखेंगे लैंड मास है, और इधर से देखेंगे लैंड मास है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप दूसरी चीज़ आपने एयर प्रेशर पढ़ा, तो इधर एयर प्रेशर क्या होता है कि लैंड और ओशन का, ठीक है, एयर प्रेशर जो होगा रिलेटिवली चेंज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, और अगर लैंड में हाई प्रेशर है तो जो है ओशन में हमारा लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एयर मास है वो रोटेट होता है जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया में। अब जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे है हाई प्रेशर। ठीक है, लैंड में क्या रहेगा, आपका हाई प्रेशर रहेगा, तो 3 ओर से आपका हाई प्रेशर होगा। ठीक है, इधर से भी हाई प्रेशर होगा, इधर भी हाई प्रेशर होगा, और जो है इधर भी आपका हाई प्रेशर होगा। तो जब 3 ओर आपका हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ पे आपका लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपने पढ़ा कि जो एयर मूव करती है, ठीक है, विंड्स जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपकी एयर होगी, जो आपकी विंड होगी, वो इस प्रकार से मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एयर जाएगी, यहाँ से यहाँ विंड चलेगी, यहाँ से यहाँ विंड चलेगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे विंड चलेगी तो वो क्या होगी, एक दूसरे से टकराएंगी। ठीक है, और टकराने के कारण यहाँ पे ये सर्कुलर मैनर में क्या होगा, यहाँ पे जो है विंड्स इस प्रकार से यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। तो इस समुद्र में अगर इस प्रकार से विंड चलेगी तो ये अपने साथ जो है पानी को भी लेके चलेंगी सर्कुलर मैनर में, सर्कुलेटरी। ठीक है, ये चलती है इस प्रकार से। और यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पे जो एयर होगी वो जो है ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, आपने पढ़ा ये ऊपर एयर चली जाएंगी लो प्रेशर में। ठीक है, तो ऊपर चली जाएंगी तो इसमें क्या जाएंगे, इसमें आपके जो है पानी भी जो है एवेपोरेट होगी, जो है ऊपर चलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब सर्कुलर मैनर में इस प्रकार जाएगा तो यहाँ पे एयर तो रहेंगी नहीं, एयर क्या होगी, क्योंकि क्या है वहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर के कारण वहाँ पे एयर क्या होगी, हीट होके ऊपर चली जाएंगी। तो जब एयर ऊपर जाएंगी तो उसके साथ क्या जाएंगे, पानी भी जाएगा। ठीक है, पानी भी जो है क्या जाएगा वहाँ पे गैस फॉर्म में ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ये पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती है ये ऊपर इस प्रकार से जाती है सर्कुलर मैनर में। और जब यही जो है इसे हम साइक्लोन कहते हैं, जब यही साइक्लोन क्या करता है, लैंड वाले पार्ट को हिट करता है। अब समुद्र में है तो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है ओशन में। ठीक है, लेकिन जब ये जो है एयर के साथ मूव करेगा और जो है लैंड पे कहीं पे टकराएगा, ठीक है, तो लैंड पे कहीं टकराएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, अब इसको हम जो है देख लेते हैं। तो यही जो हमारा केस स्टडी हम देख रहे हैं, ये है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। जो ईस्टर्न सी कोस्ट पे है हमारा उड़ीसा, यहाँ पे आपने मैप में देखा होगा, ये हमारा उड़ीसा वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में जब ये जनरेट होगा साइक्लोन, तो ये जो हिट करेगा इसके आसपास के जो कोस्टल एरियाज होंगे, ठीक है, वहीं पे ये हिट करेगा। तो ये जो उड़ीसा में आया था, तो अब यहाँ पे जो उड़ीसा है हमारा, वो हमारा जो है ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सी कोस्ट के नज़दीक है। ठीक है, जो इंडिया इज़ प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल में अगर साइक्लोन आएगा तो ज़रूर जो है उड़ीसा जो है ये ईस्टर्न सी कोस्ट वाले जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे जो है ज़रूर हिट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो आया था 18 अक्टूबर 1999 में ये साइक्लोन यहाँ पे आया था। ठीक है, इसने जो है यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया था स्टेट के। अनदर सुपर साइक्लोन
occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state। अब एक तो साइक्लोन आपका ये आया था 17 या फिर 18 अक्टूबर 1999, ठीक है। दूसरा आया था आपका 29 अक्टूबर, सेम जो है ईयर था, ठीक है। तो इसने क्या किया था, स्टेट के जो लार्ज पोर्शन था, ठीक है, लार्ज यानी कि बड़ा जो क्षेत्र था उसको क्या किया, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। डैमेजेस काउज वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। अब जो यहाँ पे इतना बड़ा जो डैमेज हुआ, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, उसके 3 कारण थे। एक तो क्या था, विंड की जो वेलोसिटी थी, यानी कि विंड की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ इसमें रैन, मैंने बताया था कि रैन फॉल इसमें ये लेके आता है, पानी समुद्र से उठा के लेके आता है, ठीक है, जिससे क्या करता है, वर्षा करता है। तीसरी चीज़ इसमें टाइडल सर्ज था। टाइडल यानी कि टाइड्स आपने देखे होंगे, जब पानी जो है क्या करता है, ऊपर उठता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर थी, तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा इसने जो है डिस्ट्रक्शन किया कोस्टल एरियाज़ को, जो उड़ीसा को इसने हिट किया। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स, ठीक है। 260 घंटे की स्पीड से, पर घंटे की स्पीड से ये चली और जो है 36 घंटे ये वहाँ पे रही। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेज। अब इसकी जो विंड वेलोसिटी थी वो बहुत हाई थी, स्पीड बहुत तेज़ थी, तो इसके कारण क्या हुआ, इसने बहुत सारे ट्रीज़ को अपरूट यानी कि जड़ से उखाड़ दिया, और जो कच्चा हाउसेस यानी कि जो कच्चे घर थे उनको इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल सेट्स एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेट्स थे, छतें थी, वो जो है इसके साथ बह गई। टेलीकॉम लाइंस जो है क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। हाउसेज वर ब्लोन अवे, ठीक है, बहुत सारे घर जो है इसमें बह गए। पावर सप्लाई जो है नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और टेलीकॉम लाइंस जो है स्नैप्ड हो गई, ठीक है, टूट फूट गई, ठीक, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हैवी रेन अक्यूर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, ठीक है। अब साइक्लोन के कारण, ठीक है, लगातार जो है 3 दिनों तक यहाँ पे वर्षा होती रही। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है। अब लगातार बारिश होती रही तो इससे क्या हुआ, जो उड़ीसा के जो मेजर रिवर्स थी, जो मुख्य नदियाँ थी, उनमें जो है बाढ़ आना शुरू हो गया। दिस साइक्लोनिक विंड्स काउज टिडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर की स्पीड से जो है विंड्स जो चल रही थी, उसमें क्या गया, टाइडल वेव्स चली, यानी कि समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है तो ये जो है हवा के साथ जो है कोस्टल वाले एरियाज़ को इसने हिट किया। इनलैंड एंड ब्राउट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू दी स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स। अब जो पैडी क्रॉप्स थे, ठीक है, जो वहाँ पे क्रॉप्स थे कोस्टल एरियाज़ में, उसने सबको नष्ट कर दिया। साइक्लोन ऑरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। जो सेकेंड वाला आया था, ठीक है, इसने जो है ये जो इसका ऑरिजिनेशन था, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी कि थाईलैंड में ये ऑरिजिनेट हुआ था, जो पोर्ट ब्लेयर के नियर है, और ये हुआ था आपका 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन दी इरास्मा एंड बालीकुडा इन उड़ीसा इन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM, ठीक है। तो 29 अक्टूबर को 10:30 बजे के आसपास इसने जो है उड़ीसा को हिट किया, क्योंकि हवा के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट इंटायर द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। तो अब इसे हम जो साइक्लोन नहीं, इसे सुपर साइक्लोन कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, विनाश किया, डिस्ट्रक्शन किया काफ़ी। इसमें 3 चीज़ें शामिल थी, मैंने आपको बताई, ठीक है। विंड वेलोसिटी ज़्यादा थी, हाई विंड वेलोसिटी से कह सकते हैं, हैवी रेन था, एंड टाइडल सर्ज भी काफ़ी था। तो इसने जो है बहुत सारे उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ को जो है हिट किया, तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ। भुवनेश्वर, कटक, इनसे जो है, इसके साथ साथ जो 28 कोस्टल टाउन थे उनको जो है इसने नुकसान पहुंचाया। लगभग जो है 13 मिलियन पीपल जो है इससे अफेक्ट हुए एंड लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड। बहुत सारे जानवर इससे जो है मारे गए। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवली डैमेज। तो इन सारी चीज़ों से जो है पैडी हो गया आपका, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, इससे डिस्ट्रॉय हुए। ड्यू टू सैलिनाइजेशन काउज बाई टाइडल सर्ज लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैव टर्न इनफर्टाइल। अब इस जो टाइडल सर्ज आया तो उससे जो है जो समुद्र का पानी था वो काफ़ी ऊपर उठा, और ऊपर उठने के कारण जब हवा के साथ गया तो उससे जो कोस्टल एरियाज़ थे आपके,
तो कोस्टल एरियाज़ में वो जो है पूरे जहाँ पे क्रॉप्स लगाई हुई थी उनमें फैल गया। तो पानी तो बाद में सूख गया या चला गया, लेकिन जो पानी में, समुद्र के पानी में जो नमक की मात्रा होती है, सॉल्ट होता है, ठीक है, सैलिनाइजेशन, तो वो वहीं पे रह जाता है। तो सॉल्ट के कारण जो वहाँ की जो सॉयल होती है उसमें जो है फर्टाइलिटी वो ख़त्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो सारा जो लैंड था, एग्रीकल्चरल लैंड था, वो जो है नमक की मात्रा के कारण, सॉल्ट के कारण क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है, इनफर्टाइल हो गया। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक एंड बम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर, ठीक है। अब इतना ये जो है भयंकर था कि इसने जो जितने भी वहाँ पे प्लांटेशन थी, जितने भी वहाँ पे वेजिटेशन था, सबको इसने नष्ट कर दिया। मंग्रूव फॉरेस्ट बिटवीन पैरादीप एंड कोनाक बैनिस्ड। अब मंग्रूव फॉरेस्ट क्या होता है कि ये जैसे आपका सी वाला एरिया है और ये आपका कोस्टल एरिया है जहाँ पे जो है सेटलमेंट है, ठीक है। तो बीच में ये एक ऐसी फॉरेस्ट, ऐसे प्लांटेशन होते हैं जो इन दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। यानी कि हल्का बहुत पानी आएगा तो यहीं तक आता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में नहीं आ पाता। लेकिन ये इतना तेज़ था, इतना, इसे हम सुपर साइक्लोन कह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला था। तो इसने जो है, जो बीच में ये मंग्रूव फॉरेस्ट थे, इनको भी इसने नष्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीज़ें थी।